आजा मेरी स्नोफॉल। बच्ची को प्रॉब्लम नहीं हो रही? अरे आराम से, पैर बड़े संभाल कर रखने पड़ेंगे, फिसलन होती है तगड़ी। हमारी हालत तो खराब हो गई। तो उनको बता दिया कि दिक्कत हो रही है। जहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल देखे, फ्रेश वाली तिरंगे में लिपटा हुआ है। अगर मैं रुड़क जाऊँ तो उधर से जाइयो, भोले जी रक्षा करेंगे यार। डर रहा तू? जय भोले जय भोले। जो मैं कहाँ को है को वो कहाँ जाना थी कि भाई? अरे राम, एक्सीडेंट वाली वीडियो घर वालों को भी भेज दियो। अरे भैया कितनी दूर है? ऊपर तक है और भी चढ़ाई है अभी? अभी है, मतलब काफी है अभी तो। अभी बहुत है भाई, देखो रास्ता, मतलब चले तो जाओगे, वापस टाइम बहुत दिक्कत होगी, फिसलन है बहुत ज्यादा, जाते हुए भी है। हाँ तो भाई साहब, टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे। अब मैं तो तुंगनाथ की यात्रा के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो हमारा साथी है ना, इसका आलस नहीं जा रहा। ये यहाँ पड़ा है, ये बोल रहा है कि भाई थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, ऐसे कहते कहते इसने लगा दिया 1 घंटा। अब देखिए, ये हमारा कुछ सामान है जो यात्रा के दौरान काम आएगा, जैसे पावर बैंक जरूर रखिएगा, और अपना सन ग्लासेस, इसीलिए क्योंकि ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो बर्फ़ से टकरा के सीधा आंखों में घुसती है। वैसलीन, लिप बाम, और ये अगर भगवान ना चाहे कुछ घटना हो जाए, सर दर्द, उल्टी, बदन दर्द, लूज मोशन वगैरह, ये उसके लिए है। और ये अपना डाटा केबल है मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये अपना गर्म पट्टी है पैर के लिए, और ये स्प्रे है अगर दर्द हो जाए पैर में किसी तरह से, जैसे हमारे साथी के अक्सर हो जाता है। और ये तो भैया अभी हम करेंगे टूथपेस्ट, ठीक है। इसमें अपना कुछ मेमोरी कार्ड वगैरह है। तो ये हमें रूम पड़ा है तुंगनाथ में, जहाँ मंदिर है उसके पास ही है। ये है भाई साहब हमारा 1200 रुपये का। देखिए कैसा रूम है ये। एक बेड ये है, डबल बेड वो 3 और 2 यो, मतलब 5 बेड हो गए हमारे। 2 हो गए डबल बेड और 1 हो गया सिंगल बेड। ये हमें पड़ा है 1200 रुपये का, ठीक है। वैसे तो और भी हैं यहाँ, मतलब अगर आप 1 या 2 जनवरी को आ रहे हैं तो भैया ज़रूर ध्यान रखिए कि हाँ, मतलब नए साल पे 1 या 2 जनवरी को आ रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग जरूर कराएं। ऑनलाइन या फिर एडवांस, जैसे भी फ़ोन करके हो या ऑनलाइन हो, ज़रूर कराएं, क्योंकि 1 और 2 जनवरी को यहाँ बिल्कुल रूम नहीं मिलते, फुलाफुल रहता है। तो आज है 4 जनवरी, इसलिए हमें आराम से रूम मिल गए, काफ़ी सारे खाली है। ये 1200 में है, इसके अलावा जो है 800 में भी थे, 1000 में भी, ऊपर तो कितने ले लो यार, ठीक है। ये देखिए कुल मिला तो रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा बार बार। उठ भाई साहब, सैर इसकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि वो जो ट्रैकिंग करके आए थे ना लोग, उन्होंने रिव्यू दिया है कि पूरे ट्रैक पर बर्फ़ है फिसलन वाली, तो फिसलना तो तय है, इसलिए इसकी हिम्मत जवाब दे रही है। उठेगा, खैर थोड़ी देर में उठेगा। अब देखिए यहाँ बाथरूम है ये, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो टंकी उनकी है ना, यहाँ कहीं भी पानी नहीं आता, पानी जम जाता है इस टाइम। तो पानी के लिए व्यवस्था करनी होगी आपको बाल्टी की। ये बाल्टी मिली हुई है, ये है जग, ठीक है। तो बाहर से मैं दिखा देता हूँ पानी कहाँ से लाना होगा आपको। वो देखिए वो टंकी है, उसमें है पानी जमा। ये बाल्टी ले जाओ, पानी भर के लाओ अपना यहाँ अंदर, और जो भी आपको नहाना है, धोना है, नहाना धोना जो भी कुछ करना है, वो पानी की बाल्टी यहाँ भर के लाओ, और यहाँ सब कुछ अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। यहाँ कोई पानी नहीं आएगा। अगर आपको गर्म पानी चाहिए पीने का तो वहाँ साइड में जो है, यहाँ पर वो है रसोई, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वो सामने है रसोई, रेस्टोरेंट एक तरह का, वहाँ पर गर्म पानी या खाना पीना आपको मिल जाएगा। अगर नहाने के लिए बाल्टी चाहिए तो भैया 80 रुपये लगते हैं उसके, गर्म पानी नहाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नीचे जाकर क्या नज़ारा है। हाँ, और एक रूम की बात बता दूँ, ये जो लाइट है ना, ये इनका यहाँ भाई साहब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई बिजली का खंभा उम्बा कुछ नहीं है। तो ये आपको लाइट देंगे सोलर से, ये छत के ऊपर लगा रहता है सोलर, उसी से आपकी बिजली आएगी, मतलब लाइट। तो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने हैं वो
इसी सोलर लाइट से होंगे। ठीक है, तो वैसे तो टाइम है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आपको लाइट मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। शाम के 6 बजे से और रात के 10 बजे तक आपको ये मिल जाएगी लाइट, और चार्जिंग करने का जो भी जुगाड़ है आपको। वैसे टाइम तो ये था, लेकिन जो है इन्होंने हमें पूरी रात दी है लाइट। इससे हमारे पावर बैंक, मोबाइल वगैरह सब फुल हो गए। ठीक है, तो अपने पास ऐसा हो जाता है कि ये लाइट ना भी मिले तो अपने पास जो है पावर बैंक या मोमबत्ती वगैरह जरूर रखें। चल भाई, अकेले भाग जाऊंगा मैं, बता रहा हूँ फिर। अकेला ही उड़ जाऊंगा मैं। है भाई, रात तो सोने नहीं दिया तुमने, किसे देख के भौंक रहे थे? ओ, पूरी रात भैया कुफर काटा इन्होंने भी, कुछ दिख रहा था वैसे ही। ओए, देखिए भाई साहब, यात्रा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जूते। ये ले लीजिए, 100 रुपये के हिसाब से मिलते हैं ये एक दिन के लिए, रबड़ वाले जूते। ये जो गमबूट है, तो ये यात्रा में ज़रूर लेने हैं आपको, अगर जनवरी फरवरी या सर्दियों में कर रहे हैं तो। ये जूते मिल जाएंगे 100 रुपये यात्रा के दौरान, ट्रैकिंग के लिए, अगर स्नोफॉल में आ रहे हैं तो। ठीक है, अपने नाप के हिसाब से एक नंबर बढ़ा कर लीजिए ताकि ढेलम ढाला माहौल रहे। ऊंचे वाले नहीं मिलते यहाँ तक, जो यहाँ तक आते हैं ना वो वाले नहीं मिलते। ये जैसे भी हैं बस यही है, ये अच्छे हैं। उसके साथ ये बुढ़ापे का सहारा लाठी, ये भी आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि भाई साहब ऐसी ऐसी चढ़ाई और उतराई आ गई कि बस यही बुढ़ापे में तो बाद में काम करेगी, पहले तुंगनाथ में काम करेगी। 50 रुपये में डंडा मिल जाता है, मतलब वैसे 20 रुपये का है। 50 रुपये इसलिए लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप वापस करें तो 30 रुपये वापस मिल जाए। होती है तुंगनाथ की 4 किलोमीटर की यात्रा, उसके बाद 2 किलोमीटर चंद्रशिला। देखिए ये भी चढ़ाई जो है सेम केदारनाथ की तरह है। ठीक है, हम यूज करेंगे शॉर्टकट का, क्योंकि भैया शॉर्टकट जो है रास्ता काटता है। देखिए मित्रों, हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। उठ तो 5 बजे गए थे, 6:30 बजे हो गए थे रेडी, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सके। 8:30 बजे सुबह के हमने यात्रा शुरू कर दी है तुंगनाथ की। अभी लगभग 200 मीटर आए होंगे। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है। पहले ना इस ट्रैक के लिए रुपए लगते थे, 150 रुपये, 150 है ना, हाँ 150 रुपये लगते थे पहले ट्रैक के लिए इंडियन, और 600 रुपये विदेशियों के लिए। तो अब ये जो है कैंप के भी लगभग 150 रुपये थे, कैंप लगाने के भी, लेकिन वो भी फ्री हो गए। अब एंट्री चार्ज या कैंपिंग चार्ज कुछ भी नहीं लगता, मतलब ये यात्रा फ्री है पूरी तरीके से। देखिए सांस फूल रहा है भाई साहब, खड़ी चढ़ाई है, आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन अब यात्रा पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, 150 रुपये लगते थे, क्योंकि ये पूरा चोपता जो है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके लिए चार्ज लगता था। अब ये लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है, आप पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, हम आस्ते आस्ते में सरक सरक के चलते हैं आगे, क्योंकि भैया बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है केदारनाथ की, और इसकी सेम चढ़ाई है। बस अंतर ये है कि वो 18 किलोमीटर की थी और ये चोपता से
तुंगनाथ मंदिर है 4 किलोमीटर, जिसमें आपको लग जाएंगे 3 घंटे के आसपास। फिर तुंगनाथ से 2 किलोमीटर आगे है चंद्रशिला। तो आप इस तरह लगभग 6 से 8 घंटे के बीच आप अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। ठीक है, रास्ता बना हुआ है ये पत्थरों का, और ऐसे पहुंच जाएंगे सरक सरक के। क्यों? उतर तो 1 घंटे में जाएंगे अगर इसमें। हाँ, उतरना। अब दिक्कत ये है कि कल जो लड़के मिले थे वो कह रहे थे कि पूरा ट्रैक जो है आगे बर्फ़ से ढका हुआ है। क्योंकि हम जनवरी में यात्रा कर रहे हैं ना, तो होती है स्नोफॉल। हाँ, कह रहे थे भैया कि बड़ा संभल कर चलियो ताकि दिक्कत ना हो, रपटन फिसलन है। देखिए चोपता जो है सी लेवल से है, अरे मर गए भाई, सी लेवल से है कितना हो। देखिए आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चोपता है सी लेवल से 2608 मीटर की हाइट पर, और तुंगनाथ मंदिर है 3680 मीटर की हाइट पर। ठीक है, तो भैया करीब 1100 मीटर की चढ़ाई हमें चढ़नी है सीधा। और चंद्रशिला है 4000 लगभग 4100 मीटर की हाइट पर। तो ये मानकर चलिए कि चोपता जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगी वहाँ से आपको करीब 1400 मीटर हाइट चढ़नी है। अब लगा लीजिए कि 1400 मीटर हाइट कितनी होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर। इसलिए हमारा सांस फूल रहा है, क्योंकि हाइट पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। अरे ये लिया, ये देखिए कुत्ता कितना समझदार है। आजकल आदमी मास्क नहीं लगा रहे, कुत्ता मास्क लगा रहा है। वाह जी वाह, क्या कहने, कितना समझदार प्राणी है। आदमी कोरोना के कारण मास्क नहीं लगा रहे, और ये देखो बेचारा मुंह में मास्क दाबो पड़ा ताकि दूसरे कुत्तों से कोरोना ना हो। कुत्तों से तो क्या होगा, आदमियों से फैलता है सब चीज़। घेर दिया, ये घर तो लगा लिया अपने आप। देखिए ब्लैक आइस जमी हुई है भैया, आराम आराम चलना पड़ेगा ताकि फिसले ना। सर जी कैसा रास्ता आ गया? ऐसा ही है, फिसलने के चांस है पूरे? आपका जूता अच्छा है। अच्छा, ये तो चिपक जाता है ना बर्फ में। जूते पहन लाए ना, इसके चक्कर में वापस आना पड़ा। तो खड़ी चढ़ाई है वहीं तक? चढ़ाई तो ऐसी मिलेगी, हैं? खड़ी मिलेगी, इससे ज्यादा मिलेगी आपको। मजा आएगा चलने में, मजा आएगा। तो आपने किस टाइम शुरू की थी यात्रा? आपके पास साधन है। हम तो ज़्यादा दूर तक नहीं गए ना। नहीं गए, हमने तो 2 किलोमीटर तक गए बस। हम तो सीजन टाइम में आते हैं। अच्छा, आप शायद बुग्याल तक गए होगे? हाँ, तो यहीं तक गए थे, 1.5-2 किलोमीटर, क्योंकि आते ही हम सीजन टाइम में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे। आगे खाने पीने कुछ नहीं है ना? यहाँ तो नहीं। यार जब केदारनाथ की यात्रा कर सकता है तू सरक के, तो इतनी लंबी यात्रा तो ये क्यों नहीं होनी तुझसे? हैं, क्या कह रहा? हिम्मत जवाब दे गई हैं? अरे सब हो जाएगी, आजा। देखिए मौसम जो है बारिश या फिर स्नोफॉल का हो रहा है। अब भैया हम चले हैं पूरी तैयारी से, क्योंकि गौमुख में ऐसी ट्रैक हमने कर लिया, कुछ भी नहीं था हमारे पास। आज हमने बैग इसलिए नहीं लाए क्योंकि बैग से जो है ना काफ़ी भारी हो जाता है। सिर्फ हमारा आज ये है, डंडा तो रहता ही है बुढ़ापे का सहारा, फिलहाल तुंगनाथ यात्रा का है। और ये लेकर आए हैं हम रेन कोट। ठीक है, रेन कोट है, और इसमें है 6 पराठे, और उसके साथ साथ है ये 2 लीटर पानी की बोतल। ठीक है, तो इन तैयारियों से हम चले हैं। बीच में भाई साहब सर्दियों में अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, आप नीचे से ही चोपता से ही आपको लाना पड़ेगा। चॉकलेट, पराठे, मैगी, मतलब जो भी आपकी चॉइस है खाने की
वो लेकर आए। ये देखिए ये क्या है, ये शायद वो है, कौन सा पक्षी है ये? अकू देख, देख ले यार भाई, इतनी देर से खड़े हैं ठंड में यार, नहीं देख रहा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जय भोले जय भोले जय भोले। चोपता का मौसम भैया कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए फुल तैयारी साहब अपना। पसीना चूक गया। हाँ भाई, अब भोले के रंग में रंगने को तैयार हो तुम, आ जाओ जरा। अभी जरा ऐसी परीक्षा लेंगे भोले जी, पर कोई बात नहीं, शरीर हो गया अब गरम। शरीर गर्म होगा तभी तो हाथ पैर चलेंगे ठीक से। ओ वो वाह, देखिए कहाँ तक हम चढ़कर आ गए हैं, और अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर हुआ होगा, और नज़ारे शानदार। वाह, वो है बर्फ़ के पहाड़, और ये हैं वैसे पहाड़। अरे राम रे, चोपता का जो ट्रैक होता है ना, वो जो मंदिर खुला रहता है वो रहता है जैसे अन्य 4 धाम है ना, वैसे ही खुला रहता है। जैसे कि मई फर्स्ट वीक से नवंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक मंदिर खुला रहता है। अब जनवरी फरवरी में बंद रहता है, मतलब नवंबर से और अप्रैल तक बंद रहता है। तो ये रेस्टोरेंट जो है ना, ढाबे जो भी कुछ हैं, उस समय खुलते हैं। ये खाने पीने के बीच में सब बंद रहते हैं। ये देखिए, तो अभी आप अगर सर्दियों में ट्रैक करेंगे तो मंदिर बंद रहेगा, केवल आप बाहर से देख सकते हैं। पर आजकल ना सर्दियों में ट्रैक करने का चलन चोपता में बहुत ज़्यादा हो गया है। तुंगनाथ का ट्रैक सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस दौरान चांदी की बर्फ़ जैसी जमी रहेगी, शानदार। इसलिए लोग सर्दियों में भी ट्रैक करने लगे हैं। अभी तो बर्फ़ कम है, लेकिन उम्मीद है कि देखिए ऊपर बादल है, बारिश होगी, फिर पड़ेगी स्नोफॉल। क्योंकि आज तक हम बिना स्नोफॉल लिए लाइव कहीं से नहीं लौटे, तो यहीं से भी ये उम्मीद है कि हमें जो है स्नोफॉल मिलेगी ज़रूर। बिना स्नोफॉल देखे हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तो चाहे 1-2 दिन फालतू बिताने पड़ जाए। भारत में जो है 5 केदार है, पंच केदार नाम से जाना जाता है जिनको। तो ये जो है ना तुंगनाथ, ये है तीसरा केदार, तृतीय केदार कहते हैं इसको। देखिए, तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित चोटी चंद्रशिला के नाम से प्रख्यात है। मतलब तुंगनाथ से 2 किलोमीटर आगे चंद्रशिला है, जो कि सी लेवल से है 4000 मीटर की हाइट पर। मतलब जितना हिमालय है ना, उससे करीब आधे से कम, इतनी ऊंचाई है चंद्रशिला की। केदारखंड के अनुसार यह वह जगह है जहाँ चंद्रमा के द्वारा अपने 6 रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया गया था। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनमें रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था, जिस कारण चंद्रमा को 6 रोग हो गया था। उसी श्राप की मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इसी स्थान पर की गई थी, जो चंद्रशिला है आगे 2 किलोमीटर तुंगनाथ से। तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में स्थित इस जगह से पास के अन्य अद्भुत दृश्य बुग्याल, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब यहाँ से जो है नंदा देवी, त्रिशूल, केदार और बंदरपूंछ चोटियाँ हैं, यहीं कहीं होंगी, तो वो जो है ऊपर से भी दिखाई देंगी। देखिए बीच बीच में स्टे करने के लिए बने हुए हैं, अगर बारिश आ जाए, स्नोफॉल आ जाए। पर भैया स्नोफॉल से कौन बचना चाहेगा, उसमें तो आदमी खड़े होकर बस मज़ा ही लेता है स्नोफॉल का। ये देखिए करीब 1-1.25 किलोमीटर चलने के बाद ये बुग्याल है। बुग्याल कहा जाता, शायद यही होगा, बुग्याल कहा जाता है हरे भरे घास के मैदान को। तो यहाँ पर अभी तो बर्फ़ है, जब ये बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी
गर्मियों में जुलाई अगस्त में यहाँ घास रहती है, हरी भरी, बड़ी खूबसूरत लगती है। और ये ऐसा बुग्याल है जो क्या, हाँ मैंने पता भैया, इतने पता। चलो और चढ़ाई चढ़ते हैं। ये बात, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बर्फ़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखिए सर्दियों में ये होता है कि ये जो है ना बर्फ़ जब जम जाती है उसके बाद ये बन जाती है ब्लैक आइज़, मतलब हल्की हल्की करके पिघलनी शुरू हो जाती है, पाला टाइप बन जाता है। इसलिए चढ़ते हुए तो थोड़ा कम दिक्कत है, लेकिन उतरते हुए भाई साहब एक एक पैर जो है संभाल कर रखना पड़ेगा ताकि बर्फ़ से फिसले नहीं। उतरते हुए ज़्यादा दिक्कत है। हाँ चलिए देखते हैं, जहाँ तक भी भोले जी ले जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये चुनौती है कि इस फिसलन वाली बर्फ़ से ऊपर जाने की, क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो जय भोले की हो जाएगी। प्रकृति की गोद में समस्त श्रद्धालु पर्यटकों का इको पर्यटन विकास समिति तुंगनाथ चोपता पटवाड़ा हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है भैया, देखिए काफ़ी सारे हमें यात्री ऐसे मिले जो कि वापस जा रहे हैं। वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो देख रहे होंगे ना बर्फ़, वो भैया बहुत ज़्यादा फिसलन की है, इसलिए काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है वापस आ रहे हैं, क्योंकि उतरना उनसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अब भैया दिक्कत वाली बात भी है, क्योंकि बर्फ़ से मामला गड़बड़ा गया ना, तो ये जो हमारा साथी ना वहाँ जा पड़ेगा। कहाँ निकलेगा भाई तो अगर फिसल गया तो? बिजनौर, ये बिजनौर पहुँच जाएगा, बैराज में बह जाएगा, पर ये पता नहीं कि किस तरह जाएगा। मतलब जाएगा जरूरी है, तिरंगे में लिपटा हुआ है। अजी हाँ, इसे कौन आम आदमी है, तो आम आदमी ये नल्ला आदमी है कहाँ इसे तिरंगे का सम्मान दिया जाएगा। तिरंगे का सम्मान मिलता है हमारे वीर सैनिकों को, भारत माता के सूरवीर सच्चे सपूतों को। इस जैसे तो नल्ले आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। बस 2-4 आएंगे और ऐसे ही आंसू बहा के चले जाएंगे। भाई इसके नाम से तो स्कूल में छुट्टी न होने की। देखिए हम दोनों मित्र हैं तो ऐसा मजाक कर रहे हैं हम, वैसे सबका सम्मान करते हैं, पर भैया कठिन यात्रा है तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए पहुंच जाएंगे ऊपर। आप बुरा मत मानना, ऐसे नहीं हम किसी का अपमान कर रहे हैं, ये तो हमारा मित्र है, कुछ भी कह सकते हैं इसको, अरे ये हमें कुछ भी कह सकता है। देखिए उतरने वाले ये रास्ते ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पत्थर है, गिरी पर आराम से हो जाएगी, बैठ के आप आराम से उतर सकते हैं, शॉर्ट पड़ेगा। अच्छा देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है, बस मन में होना चाहिए भगवान शिव जी का वास, तो अच्छी चढ़ाई पूरी हो जाती है। आपने कर ली पूरी? पूरी हो गई। शॉर्टकट, पर ये शॉर्टकट रुके कहाँ, इतना पता है? वो इंगल तो है, आ जाओ, खड़ा हो गए नॉर्मल है। हाँ वो कहाँ जाना देखिए भाई, बेटू आ अरे राम। देखिए इतनी चढ़ाई चढ़कर वहाँ जाना है, उससे भी ज़्यादा ऊपर, वो तो वो है जो दिखाई दे रही है, उससे कितना ऊपर है ये नहीं पता। तो फ़ोन निकालने आवे, सेल्फी लेनी पड़ी। मार गया स्लिप, मार गया, कम ऑन, तू नीचे जा सकता है, तू फिसल सकता है, फिसल। अब ना फिसला तो कब फिसलेगा तू, है भाई? पता चला कि
कैमरामैन चला गया नीचे। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने कही थी शॉर्टकट से चल रहा है, वो ठीक था। अगर किसी को ये फ़ोन मिलता है तो भैया हमारे वीडियो डाल दियो यूट्यूब पे। आगे जाते हमारी वीडियो यूट्यूब पे डाल दियो कि ऐसे ऐसे फिसले थे, यानी एक्सीडेंट वाली वीडियो बहुत बहुत देखते हैं ना लोग बाग, लाइव एक्सीडेंट, लाइव यो लाइव वो। तो भैया डाल दियो, किसी को मिले हमारा वीडियो कैमरा यो मोबाइल, घर वालों को भी भेज दियो, ठीक है। अटक चुका, हमारी गाड़ी अटक चुकी है, लोड मान रही है ये 125 सीसी है, साइन होंडा साइन। मैं भैया आगे ध्यान रखता हूँ, अब ऐसा नहीं कि मेरा फोन मुझे लेकर ऐसा नहीं, मेरा फ़ोन में ध्यान है भाई साहब, सबसे ज़्यादा ध्यान है नीचे बर्फ़ में, ताकि कोई भूल चूक ना हो। आहिस्ता आहिस्ता सारा ध्यान केंद्रित रास्ते पर है हमारा। मुझे लग रहा है उतरना पड़ेगा टेक के। उतरना तो खैर बैठ बैठ के चलना पड़ेगा। वो कहना रहे थे कल कि इतने मैंने बचपन से क्या करता वो बचपन से मिट्टी नहीं खाई जितनी आज खाइया तू नाद में उतरते हुए मिट्टी बर्फ खा ली। अरे यही तो मजा आया यार, यही तो यादें हैं जो रह जाएंगी। पर ही नहीं, ए यादें भी तो जब रहेगी जब आदमी जिंदा रहेगा। पता चले वो इतना चढ़ के आ गया अपन। बीच बीच में जो है शॉर्टकट आते रहेंगे, लेकिन भैया ये पूरा रास्ता वहाँ जो है फिसलन है, तगड़ी रपटन हो रही है। अब शॉर्टकट हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस शॉर्टकट का यूज करें या नहीं, क्योंकि यहाँ तक वो तो दिखाई दे रहा है, उसके आगे पता नहीं इधर से है या उधर से है। तो शॉर्टकट भैया अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यूज करने हैं या नहीं, क्योंकि शॉर्टकट जो है ना पता चला ज़िंदगी शॉर्ट कर दें, इसलिए भैया आराम से चलिए। ये बर्फ अभी सही है, सही है बर्फ़, हाँ अगर ताज़ा स्नोफॉल है ना, ताज़ा बर्फ़ पड़ी हुई है तो उसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसमें नमी आ जाती है, अगर वो पिघलना शुरू हो जाती है हल्की हल्की, या आने जाने से वो पुरानी हो जाती है, तो भाई साहब दिक्कत पड़ती है, फिसलन वाली हो जाती है फिर वो। तो कोशिश करना कि फ्रेश स्नोफॉल पे चलो, या फिर जहाँ पर मिट्टी हो, ठीक है। देखते हैं शॉर्टकट कहाँ ले जाता है शॉर्टकट। वो हमारा साथी पहुँच गया ऊपर, उधर है रास्ता कनेक्ट है। गाड़ी लोड मान गई है, चल। जहाँ भी फ्रेश स्नोफॉल देखे, फ्रेश वाली कोशिश कीजिए उस पर चलने की, क्योंकि यह रपटन वाली देखिए। तो हम चूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश स्नोफॉल पर चल सके। देखिए वहाँ पहुँचना है हमें, ये शायद वाइड एंगल में उतनी खड़ी चढ़ाई ना दिखाई दे रही हो, लेकिन भाई साहब खूब खड़ी चढ़ाई है। चलिए हैं ऊपर से चलो, जो मैं गाँव को है को कम ऑन, बात चढ़ गई, होंडा साइन चढ़ गई। हमारी बारी है, देखते हैं कहाँ तक ऐसी रास्ता है, आगे से कनेक्ट करेंगे। वो देखिए शॉर्टकट का यूज करते हुए, वो शॉर्टकट ठीक है, क्योंकि उस पर ना बर्फ़ नहीं है, फिसलन नहीं है, इसलिए वो शॉर्टकट उनको वहाँ पर कनेक्ट कर देगा। ये कहाँ करेगा, वहाँ पर। अब अगर ऐसा शॉर्टकट मिले तो उसे लेने में कोई हर्जाना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना पूरा बाईपास कर देगा। वो बाईपास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ मतलब पूरा रास्ता कट कर देगा अगर वो वाला आप शॉर्टकट ले लेंगे। लेकिन वो सही है, हमें भी वही लेना चाहिए था, क्योंकि इस पर फिसलते फिसलते बचे हैं।
अगर ऐसी हो 8:30 बजे चले थे और बज चुके हैं 9:30। ये भाई साहब इसका फोटो खींचता हूँ अभी। 8:30 बजे चले थे चोपता से, 1 घंटे में ट्रैकिंग को हो गए और लगभग हम आ गए हैं आधा, मतलब 2 किलोमीटर आ गए हैं। 2 किलोमीटर बचा है मंदिर, तो ऐसे ही आराम से पहुंच जाएंगे सरकते सरकते। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर का एवरेज हमारा आया है। अच्छा है, ऊपर देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल मैं इसका फ़ोटो खींच देता हूँ, वरना जो है मैं कह रहा फोटो ना खींचो तो ऐसे ही रुड़का दूँगा तुझे। चलो भैया, सब्बू सब्बू बड़ा कोई से ना आगे को वही कर रहे। चल इन्हें ठा ले अपने। अगर मैं रपट दूँ तो ठा लियो मुझे। देखिए ये है, अगर सीधा रास्ते से जाएंगे तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन ये है शॉर्टकट। यहाँ से जाएंगे और उधर कहीं निकल जाएंगे, तो काफ़ी ये डिस्टेंस बचा देगा। डिस्टेंस छोड़, चढ़ेंगे कैसे? ये सब चढ़ जाएंगे यार, वो भी तो अपनी तरह ही है। शॉर्टकट से अपन को तो कम समझ रहे आप। अरे कैसे चलना है? आजा है को जा, आजा भोले जी का नाम लेते हुए यार। डर रहा तू? भोले जी रक्षा करेंगे यार, जय भोले। जय भोले जय भोले। अरे भैया कितनी दूर है? 1 किलोमीटर यार, थोड़ा सा है बस, 1-2 मोड़। यहाँ से दिख जाएगा ऊपर से? ये मंदिर तो नहीं दिखेगा, मंदिर के लिए तो वो तो ऊपर तक ऐसे और भी चढ़ाई है अभी? अभी है, मतलब काफी है अभी तो, और वैसे तो नहीं है, पर चढ़ने में टाइम लगेगा। अच्छा, आप चंद्रशिला में गए थे? हाँ हाँ वहाँ कैसा है भाई? देखो रास्ता, मतलब चले तो जाओगे, वहाँ पे टाइम बहुत दिक्कत होगी, फिसलन है? बहुत ज्यादा। जाते हुए भी है और वापस आते हुए बहुत ज्यादा। तो वहाँ भी ऐसी खड़ी चढ़ाई है ना? चढ़ाई भी है, चढ़ाई भी नहीं है, पर यहाँ गिरोगे तो यहाँ गिरेंगे, वहाँ गिरेंगे तो वहाँ तो चौपते पहुँचेगी नीचे। सीधे तो गाड़ी में बैठेंगे। हम तो 3 बजे निकले थे। 3 बजे? तो टॉर्च से? नहीं, फोन की फ्लैश लाइट जो। अच्छा, 3 बजे ऊपर सनराइज देखने के लिए मिला? हाँ, टाइम बन गया। तो वो तो चंद्रशिला में मिला होगा ना? हाँ, सुबह निकल गए थे ना, पहुंच गए थे। हाँ हाँ, एक अंग्रेज कमिश्नर थे एटकिंसन, उन्होंने कहा था कि भैया अगर जिसने ज़िंदगी में चोपता नहीं देखा उसका जो है जन्म लेना ही बेकार है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। वैसे भी वो था ना कि जब तक कोई अंग्रेज किसी चीज़ को सर्टिफाई ना कर दे इंडिया में, तो भैया वो चीज़ ऐसी मानी जाती है हल्की माड़ी। और जब अंग्रेज ने इतनी बड़ी कह दी, इतनी बड़ी बात, तो सोच समझ सकते हैं आप कि कितनी खूबसूरती यहाँ पर होगी। हालांकि जन्म लेने वाली बात थोड़ी ज़्यादा हो गई उनकी, पर भाई साहब
खूबसूरती मस्त है यहाँ। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें महंगी है, महंगी इसलिए क्योंकि भाई साहब नीचे से आती है, और जब नीचे से कोई चीज़ें आएंगी तो महंगी हो जाएंगी। जैसे कि 10 रुपये वाला चिप्स है आपका, वो 15 का है, और इसी तरह काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ से चोपता से सोनप्रयाग है 72 किलोमीटर आगे, जहाँ से जो है 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। तो आप अगर केदारनाथ यात्रा के रूट पर है तब भी इसको आप विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो देखिए पहुँचने के यहाँ 2 तरीके हैं। अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग। उसके बाद रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते जाते हैं। एक होता है अपना चमोली की तरफ आगे, वो जाता है बद्रीनाथ, और दूसरा जाता है रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, कुंड वगैरह होते हुए दुगलबिट्टा, और फिर आता है चोपता। तो इस तरह 2 रास्ते आपके पास हैं, जो उन सभी आपको अच्छा लगे। अगर बद्रीनाथ यात्रा करके आ रहे हैं, वहाँ से आना चाहते हैं, तो फिर बद्रीनाथ से वापस आएंगे चमोली। चमोली से एक रास्ता जाएगा चमोली, गोपेश्वर, उसके बाद मंडल के बाद बनियाकुंड, और फिर पहुँच जाएंगे आप यहाँ पर चोपता। तो दोनों रास्ते आपके पास उपलब्ध हैं। अगर आपकी गाड़ी खुद की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर शेयरिंग में आना चाहते हैं तो कैसे हो। तो देखिए हरिद्वार या ऋषिकेश से सुबह के करीब 6 से 9 बजे के बीच चलती हैं बस, या फिर शेयरिंग टैक्सी तो आपको कभी भी मिल जाएगी। तो बस आपको मिल जाएगी करीब 550 या 600 रुपये उसका किराया है। गुप्तकाशी वाली बस मिलेगी रुद्रप्रयाग होते हुए गुप्तकाशी, और वो छोड़ेगी आपको, मतलब गुप्तकाशी के लिए जाएगी। आपको उतरना है कुंड से फिर आपको आना है ऊखीमठ, और कुंड से ऊखीमठ के लग जाएंगे 20-30 रुपये। फिर ऊखीमठ से यहाँ चोपता, उसके लगेंगे शेयरिंग टैक्सी में 200 रुपये। तो इस तरह आप यहाँ पहुँच जाएंगे बस या फिर शेयरिंग टैक्सी से। शेयरिंग टैक्सी की बात करें तो करीब 500 रुपये वो पर व्यक्ति, 500 या 1000 रुपये पर व्यक्ति चार्ज लेते हैं शेयरिंग टैक्सी में, वो आपको यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद फ़्लाइट्स आ रहे हैं तो भैया फिर ये संभावना है, क्योंकि केवल देहरादून तक ही आपको फ़्लाइट मिलेगी, जोलीग्रांट तक। उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं है, फिर आपको बाई रोड ही आना होगा। ट्रेन की बात करें तो देखिए ट्रेन आपको मिलेगी हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार और देहरादून, वहीं तक ट्रेन है। उसके बाद फिर सड़क मार्ग आपके लिए उपलब्ध है। सही है। महाभारत में जब पांडवों के हाथों कौरवों की मृत्यु हो गई थी तो भैया पांडवों को अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही थी कि युद्ध तो हमने सही लड़ा, सच्चाई के लिए लड़ा, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं उनको उनके भाइयों और गुरुओं की हत्या का पाप लग जाए। ये बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कही कि वो कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभारत के कारण शिव जी तुमसे थोड़े से नाराज चल रहे हैं, उनके पास जाओ, उनको मना लो, मतलब उनसे आशीर्वाद ले लो। बस फिर क्या था, पांडव चल दिए शिव जी को ढूंढने और पहुंच गए आज के उत्तर प्रदेश के काशी, मतलब बनारस में। शिव जी को पता चला कि पांडव आ गए, पर शिव जी तो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वो जो मैंने अभी बताया ना कि महाभारत युद्ध के चलते वो पांडवों से थोड़ा सा नाराज थे शिव जी। तो भैया शिव जी काशी से गुप्त रूप, मतलब गुपचुप तरीके से नंदी का रूप धारण करके वहाँ से निकल गए काशी से, और पहुँच गए यहाँ पर गुप्त काशी। अब देखिए वो काशी से गुप्त रूप में यहाँ पर आए थे, तो इस जगह का नाम हो गया गुप्त काशी। नंदी बैल बनकर वो यहाँ पर रहने लगे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अब देखिए एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि भैया ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो बस वो बात यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पांडव शिव जी को खोजते खोजते पहुँच गए यहाँ पर गुप्त काशी में। अब फिर जब शिव जी ने गुप्त काशी में पांडवों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो पास ही में घास चरते हुए गाय बैलों के झुंड में जाकर छिप गए। अब भैया भगवान तो आखिर भगवान ही है ना, भक्त तो उनको पहचान ही लेंगे, चाहे भगवान किस रूप में ही हो, भक्त को तो पहचान हो ही जाती है अगर सच्चे भक्त हो तो। वो भले ही बैलों के झुंड के साथ पहुंच गए हों, लेकिन कुछ ना कुछ तो पांडवों को दूसरे बैलों से वो अलग दिखाई दिए होंगे। तो भाई साहब पांडवों में से नकुल और सहदेव ने उनको पहचान लिया कि अच्छा भगवान जी जो है बैल के रूप में छिप रहे हैं। अब क्या था भैया, शिव जी नंदी बैल के रूप में दौड़ने लगे और पांडव भी उनके पीछे दौड़ते दौड़ते पहुंच गए गुप्त काशी से गौरीकुंड और फिर केदारनाथ वाली जगह पर। नंदी बैल रूपी शिव जी रुक नहीं रहे थे, तो भीम ने क्या काम करा, अपने हाथों से उनको पकड़ने की कोशिश की।
अब देखिए, भगवान तो भक्त को सामने से नाराज नहीं कर सकते ना, तो शिव जी ने क्या काम किया, नंदी बैल जो वो बने थे उन्होंने अपने सींग जमीन में घुसाए और जमीन के अंदर धीरे धीरे करके जाने लगे। इतने में भीम ने पूंछ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की। नंदी बैल रूपी शिव जी जमीन में समाते चले गए और फिर वो जमीन से 5 स्थानों से बाहर निकले, मतलब 5 स्थानों से उनके शरीर के 5 अंग या भाग बाहर निकले। जैसे पीठ निकली केदारनाथ में, भुजा तुंगनाथ में, चेहरा मतलब मुख रुद्रनाथ में, पेट मद महेश्वर में और जटा निकली कल्पेश्वर में। इन्हीं स्थानों पर पांडवों ने यहाँ पर बाद में मंदिर बनाए जिनको कहा जाता है पंच केदार, और आज शिव जी के इन्हीं रूपों में यहाँ पर इनकी पूजा होती है। इनके अलावा नेपाल में भी कुछ स्थानों पर इनके अंग निकले थे। अब देखिए, जब शिव जी ने देखा कि यार पांडव इतनी मेहनत लगन और दृढ़ निश्चय के साथ उनसे मिलना चाहते हैं, तो फिर भैया शिव जी ने भी पांडवों को अपने असली रूप में दर्शन दे दिए और आशीर्वाद देकर उन्हें क्षमा कर दिया। ये इधर से है चंद्रशिला का रास्ता, ऐसे 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 वो गया मतलब तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ट्रैक है चंद्रशिला का, फिर ऐसे जाएगा इसके ऊपर ऐसे से वो छोटी सी दिख रही होगी वो है चंद्रशिला मंदिर। अब हमें जाना है इस रपटन भरी घाटी से, वैली से। पैर बड़े संभाल कर रखने पड़ेंगे। दर्शन हमारे हो गए तुंगनाथ के, अब वापसी चोपता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बर्फ के ऊपर भैया चढ़ते हुए इतना जोर नहीं लगता जितने उतरते हुए, क्योंकि उतरते हुए पैर ज़्यादा ही संभाल कर रखने पड़ते हैं और फिसलन होती है तगड़ी। ये देखिए ओ कोई रोको ना दीवाने को, हो मन मचल रहा ओ कुछ गाने को। इधर फिसलन बाजी, इधर चलो जहाँ ताजी ताजी है रास्ता। भाई साहब ऐसे जाएंगे उतरते हुए, दूधा नहीं, जैसे केदारनाथ तो 4 धाम के कपाट खोलते हैं वैसे ही उसी टाइम यहाँ के कपाट खोलते हैं, मतलब मई फर्स्ट वीक से और नवंबर सेकंड या फर्स्ट वीक तक इसके कपाट खोलते हैं तुंगनाथ के। तो अब बेस्ट टाइम की बात करें तो भैया अगर गर्मी में आ रहे हैं तो गर्मी में भी चोपता बहुत खूबसूरत है। यहाँ बिल्कुल ठंडी मिलेगी आपको, मस्त हवा और हरियाली। बुग्याल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बर्फ़ पसंद है, स्नोफॉल तगड़ी वाली, जैसे ये चारों तरफ देख रहे होंगे, इस मौसम में आना है तो आप आइए जनवरी और फरवरी में। इस दौरान चारों तरफ बर्फ़ होगी, लेकिन उस दौरान जो है संभल कर चलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भैया खड़ी चढ़ाई है और स्नोफॉल से हो जाती है रपटन। जैसे कि अगर मैं भी रपट गया ना तो हो जाएगा काम। तो हरियाली चाहिए तो आइए जून जुलाई, अगर जून में आइए। अगर हरियाली चाहिए तो मई और जून में, लेकिन जुलाई अगस्त में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ भाई साहब यहाँ मानसून के कारण होती है हैवी बारिश, तो बारिश से लैंडस्लाइड दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आइए फिर आप एक मई में आइए, मई जून में, फिर आइए सितंबर अक्टूबर, उस दौरान भी यहाँ गजब का मौसम होता है। और 4 धाम की यात्रा के केदारनाथ के बीच में ही है, लेकिन हमें स्नो पसंद थी तो इसलिए हम आ गए जनवरी में। तो जनवरी फरवरी पड़ती है गजब की स्नोफॉल यहाँ पर हैं। मैंने मेहनत कर दी यार, बच्ची को प्रॉब्लम नहीं हो रही, चढ़िया इतनी ऊपर। हमारी हालत तो खराब हो गई। यहाँ की छोड़ के बोलो। नहीं उन लोग, मैं स्लोली चल रहा था तो उनको कॉल किया कि मैं रुका हूँ नीचे। तो उनको बता दिया कि दिक्कत हो रही है, तो आपको भी अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है क्या ये? हाँ ये तो होते रहता है। ये क्या डोलो, वो पेन किलर है ना, मुंह में रखते हैं ना ऑरेंज संतरा का। अच्छा संतरे वाला टेस्ट। चलो भाई आराम आराम से जाओ, आराम से भाई। कोई नहीं यार, हमारे पास दवा है नहीं। वो कौन से भगवान जी का मंदिर है? गणेश जी। आपका बैग भी तो हैवी हो गया।
अरे हम इतने हम सिर्फ पराठे लाए वो भी इसमें नहीं नहीं वो चॉकलेट ले आए थे 8-10 चॉकलेट वही खा ली। क्योंकि इससे चढ़ाई में बहुत दिक्कत हो जाती बैग से। अब तो चढ़ गए अब तो हो गया भाई केदारनाथ की तो चढ़ाई अरे देखिए मित्रों उतरते हुए बनना पड़ेगा आपको बच्चा। बच्चा बोले तो ऐसे जैसे शुरू में चलते थे ना ऐसे लाइन अंधे की लाठी छोड़ो लाइन खींचते हुए चलते थे ऐसे ऐसे बच्चा। तो भैया उतरते हुए बड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है तो इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं नन्हे नन्हे पैर बनाकर ताकि फिसले ना। छोटू कितने साल के हो? 14। थकापन नहीं हुई हैं? ये कितने साल के हो? वो 2 किलोमीटर कैसा वो तो बताओ। यहाँ पैर बिल्कुल नहीं मिलेगा कि हाथ नहीं आगे हम वाले हैं रोकने वालों को। अरे हम आज तुंगनाथ संजय 2 बजे आले बेटा हाथ ला। हाँ कुछ आते बेटा ये रबड़ वाले थोड़े ठीक रहते हैं स्पोर्ट्स वाले थोड़े कम काम करते हैं यहाँ पर। इधर आ जाओ इधर। हाँ इधर ठीक है। एडवेंचर देखो वो बैठ के जा रहे बेचारे। बेटा जो गिर जाता है उसी पता होती है। बिल्कुल बाकी सब फैंसा बनते ही हैं। चोट लगती है ज़्यादा ना। कुफरी से नीचे हम ऐसे आए थे खिचड़ खिचड़ गई। कुफरी तो वहाँ है। हाँ शिमला। तो बेटा बिल्कुल देखो यहाँ और इजी है पैर ना फंस जाएगा ज़्यादा इजी है। चलो 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 उनके पीछे हम जल्दी हो रहा है भागा रुकना पाएगा बता रहा हूँ ढाल ज़्यादा है। हाँ आराम चल तो आराम चल तो भाग मत। मैंने बड़ा अच्छे से आंसर देखें करते हुए। बिल्कुल हाँ हाँ क्योंकि मैं नीचे हाथ पकड़ लूँगा। अरे आराम से आराम मैं कह रहा हूँ एक मिनट रुक जाओ। चलो एक मिनट रुक जाओ अभी आ जाओ आ जाओ। राम रे बड़ा घबराना नहीं है। ओए घबराना नहीं है। अरे 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 जंप मत मारो एक्शन दिखाने का टाइम नहीं है। पूरा पर्वत लांग दिया अपन ने। यहाँ पे राघव पूरा पर्वत लांग दिया जड़ी बूटी नहीं मिली। यहाँ चलो यहाँ से यहाँ पैर में फिसलेंगे बस। हाँ वहाँ लंबी बर्फ है तो इससे अच्छा तो शॉर्टकट ही मार दो। करंट ट्राई चल कूद। हाँ सही है यहाँ तो इजी है। बैठ कर उतर जाएंगे यार। यार छोटू आराम से उतरिए। तू बहुत कूद रहा। अगर मैं रुड़क जाऊँ तो उधर से जाइयो। सही है ना। तू ना रुड़कने का तेरा मन तेरा भाई। बिल्कुल आ जाओ बहुत आसान है। कोई दिक्कत ना सिंपल है। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। वो है लॉन्ग कट जो ऐसे जा रहा है घूम के ऐसे करे ऐसे फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा वहाँ मिलेगा। और ये है शॉर्टकट एक जो कि सूखा लग रहा है तो मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक ही है। वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा। देखते हैं। हाँ लग तो रहा है कि ये रास्ता है नीचे। अभी कंफर्म बताते हैं रुक जाओ बस। आ जाओ रास्ता है। आ जाओ
आजा लड़के। मैं तो आराम करूंगा भाई देख। जय भोले। कुछ दिखाई दे रहा है किधर, इधर को इधर को। हाँ मित्रों, अब अच्छी बात यह है कि जिसके लिए हम 4 दिन से रुके हुए थे वो शुरू हो गई है। मतलब कि स्नोफॉल देखिए आप जो है शुरू हो गई। इसके लिए हम भाई साहब, हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है कि जहाँ भी हम गए वहाँ पर स्नोफॉल ज़रूर हुई। जैसे अप्रैल में गए थे मनाली, वहाँ हो गई। अक्टूबर में गए थे गोमुख, वहाँ हो गई। अब भैया जनवरी में आए हैं वो भी तुंगनाथ, तो यहाँ तो वैसी होनी थी। तो देखिए शुभारंभ हो चुका है। जय भोले, हर हर महादेव। आजा मेरी स्नोफॉल, तुझे तो मैं कब से ढूंढ रहा था। अब आनी शुरू हो गई है। और क्या ना, और बिल्कुल एंड टाइम पे हुई जब हम मतलब उतर के जा रहे हैं नीचे। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे है चोपता। हम उतर रहे हैं नीचे और स्नोफॉल जो है शुरू हो चुकी। तो भैया शिव जी की हम पे बड़ी कृपा है। एक तो स्नोफॉल मिल जाती है हर जगह। आज पूरे दिन धूप नहीं निकली। अगर धूप निकल जाती तो भाई साहब ये बर्फ़ जो है ना पिघल के सड़कों पर आ जाती और ज़्यादा चिकनाहट हो जाती, रपटन। तो धन्यवाद ये सब शिव शंकर जी। खत्म मत जाओ। हाँ बिल्कुल। स्नोफॉल की शुरुआत कैसे होती है अभी आप देखते जाइए, आगे बढ़ती जाएगी ये। जैसे गोमुख में हुई थी ना, गोमुख में तो पहले बारिश हुई थी, उसके बाद शुरू हुई थी। अब यहाँ जो है डायरेक्ट सूखी हुई स्नोफॉल शुरू हो गई। मित्रों, बर्फ़ ने हमें कभी निराश नहीं करा। जहाँ जहाँ ओ बोतल उड़क गई। टॉमी कैसा लग रहा है, स्नोफॉल हो रही है? बता दे भाई यार। देखिए भाई साहब, बर्फबारी शुरू हो गई है और हम बन चुके हैं जादू। कोई मिल गया कि जादू। इसे देख कर तो बालक भी डर जाएगा, पर भैया सेफ्टी सही है क्योंकि गोमुख में हम जो है 7 घंटे भीगे थे। अब यहाँ कम से कम सेफ्टी तो है, भले कितने स्नोफॉल पड़े। मुझे डर ये है कि इस लिबास में, इस रेन कोट में मैं खुद ही उलझ के ना गिर जाऊँ। ये अजीब सा लग रहा है। अरे बर्फ हो जाओ और तेज शुरू। ये देखिए चोपता की ट्रैकिंग में आपको ये दाढ़ी मूछ वाले पेड़ भी मिल जाएंगे। ये दाढ़ी मूछ वाला पेड़। रात की पड़ेगी, ये ठीक ठाक कर गए। अच्छा, इनका क्या हिसाब है? किसी से 150 रुपये ले रहे हैं, किसी से नहीं ले रहे? कौन? ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ वाले। किससे ले रहे? 2-3 मिले थे पर कह रहे हमसे तो लिए 150 रुपये। नहीं हमसे लिए। अरे राम रे। लो भैया, हमारी तुंगनाथ की यात्रा पूरी हो गई। धन्यवाद शिव जी। जय भोले। कंप्लीट तुंगनाथ यात्रा। हाँ, तो हमने 8:30 बजे यात्रा शुरू करी थी और अब बज गए 3, मतलब लगभग 7 घंटे के आसपास हमने यात्रा पूरी कर ली। देखो भैया, ऐसा है, हमारी हो गई तुंगनाथ की यात्रा कंप्लीट। इसलिए भैया भो क्यों मत ना यार रात को। तुमने भाई साहब सोने नहीं दिया पूरी रात। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है, बस भो क्यों मत ना रात को। भाई क्या क्या नाम है इनका? वो तो लोमड़ी का तो मुझे पता ना, पर ये लगातार ही भोकोगे। पता ना लोमड़ी थी या क्या था। कालू डब्बू हैं, काटते तो ना आए? कुत्ता कुतिया आए हैं कैसे?
दोनों कुत्ते हैं? अरे यार, अब ऐसे दोनों एक साथ रखोगे तो भौंकेंगे ही। इनके साथ किसी फीमेल को रखो, जब देखो भौंक जाए तो। चोपता से करीब 15 किलोमीटर पहले आपको बर्फ़ मिलनी शुरू हो जाएगी सड़क पर। अब भैया बर्फ़ जब पिघलती है, बन जाती है ब्लैक आइस, तो आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि 2 व्हीलर से ना आए, आप अपनी कोई 4 व्हीलर ले लीजिए और उससे पहुंच जाइए, क्योंकि जैसे हम आपको वीडियो दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं वापस रुद्रप्रयाग की साइड। यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे ऊखीमठ, कुंड वगैरह, फिर वहाँ से रुद्रप्रयाग। अब दिक्कत ये है कि बर्फ़ जमी हुई है ट्रैक पे। अब देखते हैं कितनी बर्फ़ मिलती है। हमारी है 2 व्हीलर, आराम आराम से चलाएंगे ताकि फिसलन ना हो सड़क पे। चलिए, अब फाइनली बढ़ेंगे हम रुद्रप्रयाग की ओर। 10 किलोमीटर बस भारी पड़ेगी, वहाँ से आगे तो स्नोफॉल नहीं मिलेगी, और वहाँ तक कई रिश्ते। देखिए भाई साहब, स्नोफॉल में चल रही है हमारी बाइक फिसलन भरे रास्ते से। अब 12 किलोमीटर ऐसे ही चलना है हमें। ओह, ये देखिए, आपको दिख पा रही हो तो बिल्कुल बाइक चल रही है आइस पर। आइस आज तो दोनों का भी हम भाई, ईमानदारी की बात है, रिस्क पर है हमारा। पहले गेयर में चला रखी है। हाँ तो भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग के पास। यहाँ से 1 किलोमीटर है रुद्रप्रयाग। भाई साहब भीगते भागते पहुँचे हैं, बस पूछो मत किस तरह हम यहाँ पर पहुँचे हैं। चोपता से यहाँ तक भीगते हुए आए हैं। वो तो शुक्र है रेनकोट का जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत। तो अब आ जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग, फिर देखते हैं क्या होता है आगे।